जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज जो हम लोगों का टॉपिक है उसका नाम है जी डेटिव कोवलेंट या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे से मेरी कोशिश होगी आपको समझाऊं, लेकिन मेरी भी यही कोशिश है कि साथ साथ यार आप समझें और साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिर्फ ये नहीं कि खाली वीडियो देख के आप लोग निकल जाओ, ये बड़ी गलत बात है। तो इसलिए आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से लेके आखिर तक बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको 100% टॉपिक की समझ आ जाएगी। और दूसरा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दूसरे दोस्तों को और कज़न्स वगैरह को। ठीक है जी, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों से आगे भी बोला था कि हर एक की कुछ ना कुछ ख्वाहिश है। जैसा कि अब कोई भी इंसान है उसकी कोई ख्वाहिश है, तो इसी तरह जो एटम है ना, एटम उसकी भी कोई ख्वाहिश है। नॉर्मली एटम की ये ख्वाहिश होती है कि उसके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए, तो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। तो वो इसी कोशिश के अंदर ही या तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और या फिर इलेक्ट्रॉन दे देता है। वो क्यों इलेक्ट्रॉन देता है और वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेता है? इसलिए कि ताकि वो अपने वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी उसको कंप्लीट करे। वो भी हम लोग बड़ी डिटेल में पीछे डिस्कस करके हैं। बहरहाल इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले यहाँ पे होगा क्या कि एक ऐसा एटम होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है ना वो बिल्कुल एक्स्ट्रा पड़ा होगा। यानी कि एक पेयर जो है ना इलेक्ट्रॉन का वो बिल्कुल एक्स्ट्रा पड़ा होगा किसी एटम के पास। तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा उठाएगा और उठा के किसी दूसरे एटम को दे देगा जिसको ज़रूरत होगी उस जोड़े की ना। तो बड़ी सिंपल सी बात थी। अभी मैं यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन थी, ठीक हो गया। नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ी हुई थी और 1 इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन ने दे दिया। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसको डॉट क्रॉस कहते हैं। यानी एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ एक बॉन्ड बन गया। फिर इलेक्ट्रॉन के इसने नाइट्रोजन ने एक और अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ एक और हाइड्रोजन पड़ी हुई थी, उसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसका ये इलेक्ट्रॉन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है। अगर आप दोनों डॉट भी लगा दें तब भी ठीक है। डॉट क्रॉस इसका मतलब है ये भी इलेक्ट्रॉन ये इसने दिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसका मतलब है एक बॉन्ड यहाँ बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और एक और हाइड्रोजन पड़ी थी, तो उसने भी क्या किया, अपना हाइड्रोजन यहाँ पे उसको दे दिया। अब अगर आप गौर करें तो 1 2 3, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बने हैं। नाइट्रोजन ने 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ। लेकिन साथ ही साथ नाइट्रोजन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बिल्कुल ऐसे ही पड़े हुए हैं फजूल में, बिल्कुल दोनों फारग हैं और किसी और के साथ इसने कोई बॉन्डिंग भी नहीं यहाँ पे की। यानी ये बॉन्ड बन गया, ये बन गया, ये अब इसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन को उठाएगी और उठा के एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको दे देगी। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन अपना वो इलेक्ट्रॉन भी खारिज कर दे तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, इसका मतलब वो आयन बन जाता है। ये स्टोरी भी हम लोगों ने पहले डिस्कस की। देखें ना, अभी जो हाइड्रोजन आयन है उसके आखिरी शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, एक ही था, वो उसने किसी को दे दिया, तभी तो उसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस का। इसका मतलब है अब इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो यही जो 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा पड़ा है, ये अपना इस पेयर को उठाएगा और उठा के इस हाइड्रोजन आयन को जिसके वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन यहाँ से उठाएगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, और उठा के इस हाइड्रोजन आयन को दे देगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। इसी को हम लोग यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहेंगे, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसमें होता है क्या है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी दूसरे एटम को या आयन को दे देता है ताकि उसके भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना पूरे हो जाएं। तो अब दूसरी तरफ अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे होगा क्या, बिल्कुल यही चीज़ है। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन को दे दिया, तो बड़ी सिंपल सी बात है, उसको देने के बाद हम लोग वैसे ही सिंपली उसको
लिख देंगे इस तरह से कुछ। सबसे पहले आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगाओगे। इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप वही लिखोगे नाइट्रोजन, और इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, फिर नाइट्रोजन, एक बॉन्ड इसका इस हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन और एक बॉन्ड इसका इस हाइड्रोजन के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन का ये वाला जोड़ा था यहाँ से आपने एरो का साइन लगाना है। इस एरो का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो जा रहा है, और किस तरफ जा रहा है? हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, वो हाइड्रोजन को जो ही ये दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो जाहिर है हाइड्रोजन आयन तो नहीं रहेगा, वो तो हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, दो शेल उसके कंप्लीट। तो ये जो प्लस का चार्ज है ये यहाँ ऊपर लगा देंगे, यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ पे हम लोगों की ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये जो एरो का साइन है ये किस तरह से लगाना है? ये जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उसे डोनर कहेंगे। अब ये नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर है, और ये जो हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन को कबूल कर रहा है इसको हम लोग जी एक्सेप्टर कहेंगे। ये डोनर है नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो है ये एक्सेप्टर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को कबूल कर रहा है। आई होप आपको ये वाली एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये पहली एग्जांपल है। अब इसी तरह अगर हम बात करें नाइट्रोजन, दोबारा फिर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ जो कि आपकी बुक पे है। नाइट्रोजन ने फिर बॉन्डिंग की हुई है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इसका मतलब भी इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब भी इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि यहाँ बॉन्ड बना है, एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इस तरह यहाँ एक बॉन्ड बना है, एक यहाँ बॉन्ड। तो दोबारा फिर वही बात कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो है ना वो बिल्कुल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें बोरॉन की, ठीक है, ब्रोमीन जो है उसकी बात कर लें तो यहाँ पे वो बिल्कुल ऐसे जी पड़ा हुआ है, और उसको अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। बोरॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह इसने भी बॉन्डिंग की हुई है फ्लोरीन के साथ, यहाँ पे एक बॉन्डिंग इसने यहाँ पे जी दोबारा फिर फ्लोरीन के साथ की हुई है, फिर यहाँ पे इसने एक बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ की हुई है। अब अगर आप देखें तो सिंपल सी बात है, इसकी 3 बॉन्डिंग हुई हुई है, एक यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, एक यहाँ बॉन्ड बना हुआ है और एक यहाँ बॉन्ड बना हुआ है। तो अब यहाँ पे इसको कमी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसको मज़ीद कमी है। यहाँ पे इसके ज़ाहिर है ये 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो 8 होने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। तो ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को यहाँ से नाइट्रोजन शिफ्ट कर देगा जी बोरॉन की तरफ। यानी नाइट्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है यानी यहाँ से ये उठाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ना ये यहाँ से ये उठाएगा नाइट्रोजन, और इस पेयर को जो है ना वो बोरॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। अब इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन ने क्या किया, अच्छा ये नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को यहाँ से उठाया और बोरॉन को यहाँ पे दे दिया। अब सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पेयर को दे रहा है तो ये डोनर होगा, और बोरॉन जो है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को कबूल कर रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेप्टर कहेंगे। दिस इज़ द डोनर एंड ये जो है एक्सेप्टर। इसके बारे में हम लोगों ने सारी डिस्कस कर लिया। तो अब अगर आप दूसरी तरफ आप स्ट्रक्चर बनाते हो जो कि बहुत सिंपल है, अब दोबारा फिर क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है नाइट्रोजन ने यहाँ से उठा के वो बोरॉन की तरफ शिफ्ट कर लिया, तो नाइट्रोजन जो है वो डोनर है और ये जो ब्रोमीन है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सेप्टर है। तो अब दोबारा अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो मैंने आप लोगों को आगे भी बना के दिया कि दोबारा फिर आपने क्या करना है, इस नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर को दोबारा उठाना है। वही चीज़ हम लोगों ने दोबारा बना दी, इधर भी हाइड्रोजन के साथ और इधर भी हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये जो नाइट्रोजन के पास जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा पड़ा हुआ है यहाँ से हम लोगों ने एरो का साइन लगाना है। ये एरो का साइन हम लोगों को ये बता रहा है कि नाइट्रोजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा पड़ा हुआ था वो जा रहा है जी ब्रोमीन के पास। तो ब्रोमीन के बारे में हम लोगों ने आगे डिस्कस कर लिया था कि ब्रोमीन ने एक बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ इधर की हुई है और एक बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ इधर की हुई है और एक बॉन्डिंग उसने फ्लोरीन के साथ यहाँ पे की हुई, और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। सिंपल, यानी यही चीज़ उठा के दोबारा आपने यहाँ लिख देनी है। बस जो नई चीज़ आई है वो क्या है, वो ये इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है और साथ में ये एरो का साइन है जो कि हमें ये बता रहा है कि ये जोड़ा जो है, जो पेयर जो है नाइट्रोजन से ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी और दोनों समझने वाली थी, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए।
दोनों को मैंने यहाँ से करवा दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है उसको हम लोग जो है डोनर कहते हैं, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करता है उसको हम लोग एक्सेप्टर कहते हैं। अब मैं यहाँ से आप लोगों को रीड करवा देता हूँ। सबसे पहले उसने ये कहा हुआ है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट या फिर उसका दूसरा नाम है जी डेटिव कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसी कोवलेंट बॉन्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम देता है। यानी इसका मतलब ये है कि पहले नॉर्मली ये होता था कि दोनों एटम्स जो है ना मिल के काम कर रहे होते थे, शराकतदारी होती थी या मिल के, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक क्या करेगा, एटम उठाएगा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा और किसी दूसरे एटम को वो बॉन्ड पेयर दे देगा। वो एटम जो बॉन्ड पेयर फ्राहम करता है उसे डोनर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें, ये नाइट्रोजन ने क्या किया, ये पेयर उठाया और उठा के हाइड्रोजन को दिया, तो ये नाइट्रोजन डोनर है। दूसरी बात, और जो एटम इस पेयर को हासिल करता है उसको हम लोग जी एक्सेप्टर कहते हैं, सिंपल। अब क्योंकि देखें हाइड्रोजन आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग एक्सेप्टर कहेंगे। इस तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर को जाहिर करने के लिए अमूमन एक तीर इस्तेमाल किया जाता है। कहता है इसको हम लोग जाहिर करते हैं कि पेयर को जाहिर करने के लिए एक एरो साइन इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को भी यहाँ पे बताया कि ये एरो साइन उन्होंने देखें इस्तेमाल किया हुआ है। इस एरो की जो डायरेक्शन होती है वो उस एटम की तरफ होती है जो कबूल कर रहा होता है। जैसे ये दे रहा है और कबूल ये कर रहा है, तो एरो की इस तरफ क्या होती है जी, डायरेक्शन होती है। और इस तीर का जो हेड है एक्सेप्टर एटम की जानब होता है। तो वो कह रहा है वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि ये जो एरो है इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो सिमत है उस एटम की तरफ होती है जो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करेगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है उसने कबूल किया ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो फिर डायरेक्शन जो एरो की थी वो हाइड्रोजन की तरफ थी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सारी डेफिनेशन जो है आपने अच्छे से याद कर लेनी है। उसके बाद आ गया जी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो एक एटम पर मौजूद होता है उसको लोन पेयर कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक एटम पे, यानी कि वो वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो नॉन बॉन्डेड है, जो एक एटम पर मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। यानी कि जैसा कि अब ये एक एटम है और इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जिनका यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, तो ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे। जो एक प्रोटॉन हाइड्रोजन किसी एक मॉलिक्यूल के नज़दीक पहुँचता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर का हामिल हो, ये लोन पेयर हाइड्रोजन प्लस को दे देता है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आ जाता है। वही बात यहाँ पे वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जब एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन जो है, किसी भी मॉलिक्यूल के नज़दीक पहुँचता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर का हामिल हो, जिसको यानी वो जोड़ा चाहिए हो, तो ये लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देता है। यानी बात आपको कहने की ये है, वो कह रहा है कि अब ये हाइड्रोजन आयन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चाहिए, तो ये हाइड्रोजन आयन जो है नाइट्रोजन के करीब आया और नाइट्रोजन ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर उठाया और उठा के हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे वो आपको बता रहा है। उसके बाद आपको नीचे उसने ये दो एग्जांपल्स दिए हैं। ये हाइड्रोजन के बारे में बताया ऊपर, नीचे उसने ब्रोमीन और साथ ही साथ ब्रोमीन नहीं, बोरॉन और साथ ही साथ यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में बताया हुआ है। अब सबसे पहले वो आपको बता रहा है कि ये जो बोरॉन है ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है, फ्लोराइड का मतलब, ट्राई का मतलब तीन फ्लोराइड बोरॉन के साथ यहाँ पे लगी हुई हैं। बनने के अमल में बोरॉन एटम के तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के तीनों एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। यानी यहाँ आपको ये कह रहा है कि ब्रोमीन एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ, तीन फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये आपको चाहे करने की ज़रूरत नहीं, आप बस ये वाला इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लें दोनों का। कहता तीन, उसने देखें तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्लोरीन के साथ शेयर किए। ये एक ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, एक ये, और ये भी फ्लोरीन के साथ शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे भी फ्लोरीन के साथ शेयरिंग हो रही है और यहाँ पे भी फ्लोरीन के साथ, तीनों एटमों की शेयरिंग हो रही है। एक एक इलेक्ट्रॉन अपना फ्लोरीन दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ब्रोमीन। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन दोबारा फ्लोरीन और एक ब्रोमीन, तीन, यानी यहाँ पे वो कह रहा है शेयरिंग हो रही है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को कोवलेंट बॉन्ड के बाद भी बोरॉन के एटम के अपने बिरोनी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। देखें ना, दो ये हैं, दो ये, दो ये हैं, टोटल हो गए 6, तो दो और चाहिए, इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जब कोई मॉलिक्यूल जो लोन पेयर का हामिल हो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के नज़दीक पहुंचता है, यानी लोन पेयर का हामिल हो का मतलब कि वो वाला एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी को देना चाहता हो, तो वो बोरॉन के पास आ जाता है, ठीक है। तो ये डोनर मॉलिक्यूल से लोन पेयर हासिल करते हुए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो वो कह रहा है कि ब्रोमीन क्या करता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को वसूल कर लेता है और यहाँ पे सिंपल
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। नीचे उसने यही कहा हुआ है, ये NH3 का मतलब अमोनिया होता है कि अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पर वाक़या लोन पेयर इसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अच्छा डोनर मॉलिक्यूल बनाता है। यानी अमोनिया जो है एक बहुत अच्छा डोनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये नॉर्मली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को उठाता है और उठा के किसी दूसरे को दे देता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जी उर्दू मीडियम वालों का जी कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम वालों की। कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर उसका दूसरा नाम है जी डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इस अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, ये अगर डेफिनेशन अगर आपको 2 नंबर की वो पूछता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड क्या है, तो आप सिंपल लिख सकते हो इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ डोनेटेड। यानी इसका मतलब ये है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है ना, वो डोनेट किया जाता है, दिया जाता है बाय वन बॉन्डेड एटम। यानी एक एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को दे देता है। द एटम, यहाँ तक डेफिनेशन हो जाएगी जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। बड़ी सिंपल, अगर आपसे 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बता दे, तो आप सिंपली ये वाली कर सकते हैं। द एटम, वो एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। वो वाला एटम जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देता है उसे डोनर कहते हैं। अब डोनर क्या, सारी एग्जांपल्स मैंने सारा कुछ पीछे समझा दिया लेक्चर के स्टार्ट में। एंड एटम, वो एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कबूल करता है उसे कहते हैं जी एक्सेप्टर। ये डोनर की डेफिनेशन है और ये एक्सेप्टर की डेफिनेशन। अगर आपसे 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है कि डोनर और एक्सेप्टर में क्या फ़र्क है, बड़ा सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि ये नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है ना दे रहा है, तो ये डोनर है। हाइड्रोजन आयन ये जोड़े को कबूल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेप्टर कहेंगे। ये दोनों की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है कि अ स्मॉल एरो इज़ यूजली यूज टू इंडिकेट द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग डोनेटेड। कहता छोटा सा तीर का निशान हम लोग लगाते हैं उस एटम के आगे जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा होता है। जैसा कि ये देखें, ये एटम है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा है यानी दे रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक एरो का साइन यहाँ पे लगा दिया। द हेड ऑफ एरो इज़ टूवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम। कहता जो ये जो मतलब एरो है, ठीक है, ये किस तरफ होता है, ये एरो का जो डायरेक्शन है यानी एरो की जो सिमत है वो उस एटम की तरफ या उस आयन की तरफ होती है जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कबूल कर। अभी देखिए ना, हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करना है ना, तो सिंपली क्या है, उसकी डायरेक्शन जो है, उसकी सिमत जो है वो हाइड्रोजन आयन की तरफ है। उसके बाद फिर वो यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। वो कह रहा है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम। कोई भी एक एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आमतौर पे पड़ा होता है। लाइक द अदर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। जैसा कि उसने कहा अमोनिया के पास यहाँ पे देखें ना, इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा पड़ा हुआ है जिसको हम लोग लोन पेयर भी कहते हैं। यानी ये एक्स्ट्रा पेयर है, हम लोगों को ये नहीं चाहिए होता, किस उस एटम को वो नहीं चाहिए होता है। ये लोन पेयर की डेफिनेशन आपसे 2 नंबर की शॉर्ट में पूछ सकता है, तो आप ये कर सकते हैं, बड़ी सिंपल है। यहाँ थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हेन अ प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन प्लस अप्रोचेज अ मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, that lone pair is donated to hydrogen ion and a coordinate covalent bond is formed। यहाँ पे वो कह रहा है कि जब एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन जो है अप्रोच पहुंच जाता है एक ऐसे मॉलिक्यूल के पास जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, जैसा कि ये हाइड्रोजन आयन जो है इस नाइट्रोजन के पास यानी मॉलिक्यूल के पास, इसका नाम है NH3 यानी अमोनिया। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया। अब हाइड्रोजन आयन ने अप्रोच किया NH3 को, अमोनिया के पास आया, क्योंकि हाइड्रोजन आयन को पता चल गया था इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा जो है ना वो लोन पेयर जिसे कहते हैं वो पड़ा हुआ है इसके पास, ठीक है। तो लोन पेयर इज़ डोनेटेड टू हाइड्रोजन, तो ये NH3 जो अमोनिया है ये इलेक्ट्रॉन के इस जोड़े को उठाएगी और उठा के इस हाइड्रोजन आयन को दे देगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बन गया है। जैसा कि यहाँ पे उसने सिंपल एग्जांपल दी हुई है। ये सारा कुछ मैंने आपको ये दोनों एग्जाम्पलें बड़े अच्छे तरीके से समझा दी है। उसके बाद उसने ये अमोनिया के अलावा नीचे फिर दोबारा अमोनिया और बोरॉन की एग्जांपल आपको दी हुई है। उसने ये कहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 यानी कि बोरॉन, ठीक है, ट्राईफ्लोराइड मॉलिक्यूल जो है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का मतलब कि 3 फ्लोरीन लगी हुई हैं बोरॉन के साथ। इसमें क्या होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन एटम पेयर अप विद 3 इलेक्ट्रॉन्स। कहता 3 यहाँ पे जोड़े बनते हैं, एक ये बना हुआ है, बोरॉन ने फ्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्ड बनाया, यहाँ बॉन्ड बनाया, यहाँ बॉन्ड बनाया, लेकिन फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो फिर ये क्या करता है, द बोरॉन एटम इवन आफ्टर दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
कोऑर्डिनेट ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कहता है जब बोरॉन शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन की फ्लोरीन के साथ यहाँ पे 3 जगह पे, तो उसके बाद यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड जो है ना बन जाते हैं। कहता है रिमेन शॉर्ट, इसके बावजूद भी वो कहता है रिमेन शॉर्ट और डेफिसिट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बावजूद भी उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी का सामना होता है। किसको? बोरॉन को। तो बोरॉन जो है वो यहाँ पे वो बता रहा है कि डेफिसिट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इसके आखिरी शेल में ज़ाहिर है 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 2 की कमी है। तो फिर वो आपको यही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। नो इफ़ अ मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर अप्रोचेस दिस मॉलिक्यूल, कहता है जब ये BF3 वाला मॉलिक्यूल NH3 मॉलिक्यूल के करीब आ जाता है, इट एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम डेड डोनर, तो कहता है ये BF3 जो है ना एक्सेप्ट कर लेता है इस लोन पेयर को, ठीक है, ये वाले लोन पेयर BF3 एक्सेप्ट कर लेता है जो कि मॉलिक्यूल है जिसको बोरॉन ट्राईफ्लोराइड कहते हैं, और ये NH3 अमोनिया, एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जब ये बोरॉन ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कबूल कर लेता है तो कहता है यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है जैसे NH3 जिसे कह रहे हैं ये डोनर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बोरॉन को दे रही है। तो यहाँ पे वो कहता है जब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बोरॉन को मिल जाता है तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मेक इट अ गुड डोनर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कहता है ये जो लोन पेयर है यानी इसको कहते हैं लोन पेयर, ठीक है, वो वाले इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा हैं कहाँ पड़े हुए हैं? नाइट्रोजन के पास। तो और वो कह रहा है और नाइट्रोजन में कहाँ? यानी अमोनिया वाले मॉलिक्यूल में। मेक इट गुड डोनर, कहता है ये बहुत अच्छा, यानी कि अमोनिया क्या है? NH3 अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और ये जिनको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। कहता है ये एक बहुत अच्छा डोनर है नाइट्रोजन जो है ना, टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को अच्छे से समझाने की। ये पूरा लॉन्ग है, अगर जब पूरा लॉन्ग आए जो कि बहुत कम आता है लेकिन फिर भी आ सकता है तो आपने ये सारा अच्छे से लिख देना। अगर शॉर्ट आए तो इसमें मैं आपको शॉर्ट की डेफिनेशन बता देता हूँ। शॉर्ट जब भी आया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक। इसके अलावा आपसे शॉर्ट में डोनर और एक्सेप्टर की डेफिनेशन पूछता है, मैंने निशान लगा दिए। इसके अलावा आपसे लोन पेयर की डेफिनेशन ज़रूर पूछता है, वो यहाँ तक। ये यहाँ के शॉर्ट थे, लेकिन अगर आप लॉन्ग है तो फिर आपने सारा लिखना है, ठीक है जी। और उर्दू मीडियम वालों की भी बात कर लें, अगर आपसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में वो पूछता है तो यहाँ से वो डेफिनेशन हम लोग कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है यहाँ तक जो है ना ये वाली, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ तक। इसके अलावा डोनर किसे कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो एटम यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक्सेप्टर की डेफिनेशन है। ये डोनर की डेफिनेशन है, ये एक्सेप्टर की डेफिनेशन है। ये सारा मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। इसके अलावा आपसे लोन पेयर की भी डेफिनेशन पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो वो यहाँ नॉन बॉन्डेड से लेके यहाँ तक जो है लोन पेयर की डेफिनेशन है। लेकिन अगर लॉन्ग आ जाए तो फिर आपने ये सारा तरतीब से इसी तरह आपने सारा लिख देना है। 2 एग्जांपल्स हैं, दोनों को हाइड्रोजन वाली यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है और बोरोन वाली है वो यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है, ठीक है। वो मैं शुरू में स्टार्ट में बोरोमीन बोल दिया, एक्चुअली ये बोरोन था, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और आपसे अगेन दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लिंक को ज़रूर शेयर करें जी। थैंक यू सो मच।